हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। मेरी क्लास में आपका स्वागत है चिल्ड्रन। ऊपर अगर आप टॉप पे ध्यान दें सारे बच्चों तो एक्सरसाइज 8.3 मेंशन है और सारी पोल खुल गई। अगर मैंने यहाँ साइन थीटा वगैरह लिख दिया, मैंने अगर ना लिखता तो पहचानना पड़ता हम कौन सी क्लास को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। बच्चों ऑब्वियसली क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एंड चिल्ड्रन दीज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो। एवरीबडी नोज हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे अपने काम लोग। लीजिए, बिना से काम ही नहीं चलना है, क्लास में भी नहीं चलता, यहाँ भी नहीं चलेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, सबको मालूम अच्छे तरीके से। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा मीन्स साइन बनेगा कॉस, कॉस बनेगा साइन, टेन बनेगा कॉट, कॉट बनेगा टेन, उल्टा होता रहेगा। सेक विल बिकम कॉसेक और कॉसेक विल बिकम सेक। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है, अगर नॉर्मली हम पूछें कि व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ 43, कि 43 कंप्लीमेंट क्या होता है, बच्चे हिसाब लगाते हैं कि यानी 43 में क्या जोड़ गए यार, 90 हो जाए मान लिया। तो कुछ बच्चे मन में माइनस कर लेते हैं। एक ने कहा भाई 43 कंप्लीमेंट बैठेगा 47, क्योंकि दोनों का सम 90 होता है। अब उसके बाद हमने क्वेश्चन थोड़ा चेंज करा। मैंने कहा ना, इस बार हम पूछेंगे ये बता दे साइन 43 क्या होगा। केवल 43, इस बार साइन 43 बता। सब लोग ध्यान देना, साइन 43 का मतलब सबसे ऊपर आ जाओ साइन थीटा, और सबको मालूम है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। द वैल्यू ऑफ थीटा इज 43, तो यहां पुट करो साइन 43 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 43। साइन 43 इज इक्वल टू माइनस कर दो, ये बन गया कॉस 47। अभी थोड़ी देर पहले मैं यही कहा था आपसे कि साइन बनेगा कॉस, कॉस बनेगा साइन, टेन बनेगा कॉट, कॉट बनेगा टेन, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक। यहां जो नंबर लिखा है यहां पर उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा, ये सबको मालूम होना चाहिए। अगर आप क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रॉपर वर्किंग शो करना, लेकिन अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं राइट, तो एमसीक्यूज के अंदर आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें, आप आराम के साथ आप इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर? आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। और आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना सारे बच्चे, एक पार्ट में आपके लेकर चलता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मेरे पास लिखा है बच्चों, सेकंड पार्ट करते हैं। चलो, 10 दिस गिवन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। दिस क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई करना है। जब भी सिंप्लीफिकेशन करें तो ध्यान रख के चलना, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक को चेंज करना, दोनों को चेंज नहीं करेंगे हम लोग। तो ऐसे करते हैं, न्यूमरेटर को चेंज कर लेते हैं बड़े प्यार से, बिल्कुल ऐसे ही। यहां लिखा 10 26। चलो जी देखते हैं 10 क्या है। 10 26 यानी कि 10 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा, कॉट 90 माइनस थीटा। चलो जी पहले बीच में लाइन ड्रॉ करो, यहां लिख कर चलेंगे कॉट 90 माइनस थीटा। जानते हो व्हाट इज थीटा? इट्स 26। यहां लिख दो, ये लीजिए। और दिस डिनोमिनेटर एज इट इज कॉट 64, बिल्कुल चेंज नहीं करोगे। मैं आगे कर दे रहा हूं उसको मैं, ये लीजिए। 90 में से 26 माइनस करोगे तो वही मिलेगा जो नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि आपको दो नंबर ऐसे मिलेंगे, दोनों एंगल्स ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, इनका सम हमेशा 90 होता है। तो प्यारे बच्चों ये आपको मिल गया 90 माइनस 26 इज इक्वल टू 64 डिग्री, और नीचे हमारे पास कॉट 64 एज इट इज। जब सेम नंबर कैंसिल करोगे आंसर क्या मिल गया, 1। एक रिक्वेस्ट और मेरी आपसे, जब भी आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करें आइडेंटिटी जरूर मेंशन करेंगे आप।
इन फ्रंट ऑफ दिस, क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया तो स्पेस नहीं है, लेकिन आप इसके सामने ही आइडेंटिटी जरूर यूज करना और यहाँ लिख देना इस तरीके से कि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। हालांकि नॉर्मली हम लोग पता कैसे बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा है इसको। दिस वन ऑफ द पार्ट, अगर अपॉन में है तो आंसर आ गया 1, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा। उसके लिए मैं आपके लिए दूसरा पार्ट करने के लिए जा रहा हूं, एंड द पार्ट इज गिवन। थर्ड वाला पार्ट करते हैं, चलो। और जब थर्ड पार्ट करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, थर्ड पार्ट डायमेंशन है हमारे पास cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। देखो यहां भी खास बात देख के चलें सब लोग। 48 और 42 दोनों का सम 90 है, कंप्लीमेंट है दोनों में से एक को चेंज करोगे, जैसे यहां पर एक को चेंज किया है तो पहले वाले को चेंज कर लेते हैं। cos 48 यानी cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। तो यहां पुट करेंगे हम लोग sin 90 माइनस 48 और दिस sin 42 डिग्री एज इट इज। अब यहां आगे फॉर्मूला मेंशन कर दो, क्या लिख के चलेंगे हम लोग? cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। टीचर्स को मार्क्स काटने का बहाना नहीं देंगे हम लोग। प्यारे बच्चों, मालूम है कितना बच रहा है? sin what is 90 minus 48? It's 42 डिग्री और this sin 42 डिग्री as it is sin 42 minus sin 42। जैसे दोनों टर्म्स आपके माइनस हुए, सेम टर्म्स माइनस होंगे, आंसर विल बी 0। ये सब लोग ध्यान रख के चला, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं पड़ने के इन क्वेश्चंस के अंदर, राइट? चलो इस तरीके से वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। यस चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, ध्यान देना कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अच्छा, जब हम RD शर्मा RS अग्रवाल के अंदर क्वेश्चन देख कर चलेंगे, वहाँ क्वेश्चन थोड़े आपको इससे और बड़े मिलेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चन में खास बात पता क्या है, यहाँ पर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके लिए, 4 एंगल्स हैं यहाँ पर। 4 में से तलाश करो कंप्लीमेंट कौन कौन से हैं जिनका सम 90 है। 48 एंड 42, 23 एंड 67 इनका सम 90 आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि tan 48 और tan 42 दोनों में से एक को चेंज करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, और ऐसे tan 23 और tan 67 इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे। तो फाइनली एक काम करते हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा ना करके हम पहले 2 को चेंज कर लेते हैं और बाकी 2 ऐसे छोड़ दो। अब देखो कैसे करते हैं इसको हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चला हूं, ध्यान रख के चलना, यहाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट लेफ्ट हैंड साइड LHS। tan 48 मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 48। तो यहां लिख के चलो माय डियर चिल्ड्रन, cot 90 माइनस 48। ऐसे ही अगेन tan थीटा, इस बार थीटा बन गया 23, तो ये बन गया cot 90 माइनस 23। इन 2 को एज इट इज छोड़ दो, कोई चेंज नहीं करना बिल्कुल, और इनका लास्ट तक हम कोई चेंज नहीं करेंगे। tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री एज इट इज छोड़ दो उनको। अब ध्यान दो माय डियर चिल्ड्रन, cot जानते हो व्हाट इज 90 माइनस 48? इट्स 42। ये लीजिए, ऐसे यहां जाओ, व्हाट इज 90 माइनस 23? आपको ये मिलेगा 67।
दिस इज 67। आगे चलते हैं। tan 42 इनको बिल्कुल नहीं करोगे, ऐसे लिखा रहने दो, इंटू tan 67 ये लिख दिया मैंने। सब बच्चे जानते हो tan 42 cot 42 और tan 42 दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होती है बच्चों? cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऐसे ही tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। सो आई एम गोइंग टू राइट cot 42 एज, इस cot 42 को मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, cot 42 इज इक्वल टू 1/tan 42। ये लीजिए, तो बताओ cot 67 क्या लिखा जाएगा? ये बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा, ये लीजिए 1/tan 67। ये बेचारे दोनों एज इट इज, ये तो बेमतलब आए यहां पर। ये लो जी tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री एज इट इज। अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम क्या कर सकते हो? tan 42 दोनों कैंसिल, tan 67 दोनों कैंसिल, सारे कट गए, क्या बचता है? जीरो। नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं सारा काट दो जीरो बचेगा। माय डियर चिल्ड्रन, ये बचेगा 1 और 1 ही हमको शो करना है। तो यहां आप लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। यस चिल्ड्रन, नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0 शो करना है हमें। जैसे इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं इसको हम लोग, लेकिन यहां पर सिंपल एक ही तरीका लेकर चलूंगा, वही जैसे पहले किया हम लोगों ने, कि चाहो तो तुम cos 38 cos 52 माइनस साइन से पहले वाले दोनों को चेंज कर दो, या माइनस साइन के बाद जो लिखे दोनों इनको चेंज कर दो, कोई से एक को चेंज करना। तरीका बेस्ट क्या लग रहा है? दोनों में सेम चीज हो जाएगी। जैसे पहले वाले में पहले दोनों को चेंज किया था, बाद के 2 छोड़ दिया एज इट इज, वही काम यहां करते हैं। पहले 2 को चेंज करते हैं, बाकी दोनों को छोड़ दो लास्ट तक एज इट इज, और भगवान चाह आपकी 0 जरूर आएगी। अब देखो जी, cos 38 का मतलब cos थीटा, और cos थीटा का मतलब क्या हो गया? इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। पुट करते हैं बच्चों, ये भी हम LHS लेकर चले लेफ्ट हैंड साइड हम लोग। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। और जानते हो व्हाट इज थीटा? 38। आइए जी इसकी भी खबर लेते हैं। cos थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, और इस बार हमारा थीटा क्या है? 52। ये लीजिए 52 माइनस, इनको बिल्कुल टच नहीं करोगे, ऐसे छोड़ दो, साइन 38 इंटू साइन 52, नो चेंज। साइन व्हाट इज 90 माइनस 38? ध्यान देख के चलना, 90 में 38 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 52। और साइन 90 माइनस 52 क्या बचा? 90 में से 52 माइनस करेंगे, ये बच गया 38 माइनस ये सेम साइन 38 इंटू साइन 52। ध्यान दो बच्चों, एक छोटी चीज यहां लिख के दे रहा हूं, AB माइनस BA। जानते हो व्हाट इज AB माइनस BA? दोनों सेम हैं, यह आएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि BA और AB एक ही बात होती है। ऐसे यहां पर है AB माइनस BA, व्हाट विल यू गेट? इज इक्वल टू 0। और यही हमें शो करना है। दिस एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल, आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, और अगर आपने ध्यान दिया हो दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं पड़ने की। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें साइड में फॉर्मूला जरूर लिख के चलना, देखकर अप्लाई करो, रटो मत बिल्कुल भी। जितना ज्यादा फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करेंगे आपको वो चीज उतनी ज्यादा याद होगी। सब लोग ध्यान रख के चलना, राइट चिल्ड्रन? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।